हेलो हेलो बच्चों, हम बात करेंगे यार 12th की फिजिक्स की, ठीक है ना। और 12th की फिजिक्स में सबसे पहली यूनिट हमारी आती है इलेक्ट्रोस्टेट। कौन सी आती है? इलेक्ट्रोस्टेट आती है। इलेक्ट्रोस्टेट में इसमें सबसे पहला चैप्टर क्या आता है? इलेक्ट्रोस्टेट आती है। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टेट है क्या। क्या है ये इलेक्ट्रोस्टेट? अगर कहीं पे भी कोई आवेश, कोई चार्ज अगर स्थिर रखा हुआ है तो उस स्थिर आवेश की प्रॉपर्टीज को हम जिस फिजिक्स की शाखा के अंतर्गत पढ़ेंगे उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। इसका पहला चैप्टर आता है, पहला चैप्टर होता है हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है चार्ज। अब तो जरा आपसे पूछा जाए चार्ज किसको कहते हैं? ये आवेश क्या है, ठीक है। ये आवेश मतलब चार्ज क्या होता है? तो सीधी सी बात है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उनमें आकर्षण होता है और प्रतिकर्षण होता है ना। फोर्स, कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों फोर्स पाए जाते हैं। ये कब होते हैं? आवेश होगा, चार्ज होगा, तभी उनके बीच रिपल्सन होगा और अट्रैक्शन होगा। तो सीधी सी बात है, आवेश क्या हुआ? आवेश एक ऐसी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की जिससे उनके बीच में आकर्षण होता है, विद्युत आकर्षण होता है और क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। उसे हम क्या कहेंगे? आवेश कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम प्रोटॉन्स के पास ले जाते हैं तो अट्रैक्शन हो जाता है। अल्फा पार्टिकल हैं, दूसरे अल्फा पार्टिकल के पास जाता है तो उसके बीच में क्या होता है? रिपल्सन हो जाता है, ठीक है ना। एक हमारा प्रोटॉन है, एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, दोनों को हम पास के पास लेकर के गए तो उनके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा, है ना। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होगा उसको हम कहेंगे आवेश, उसको हम चार्ज कहते हैं। अब बात आती है चार्ज का यूनिट क्या है। इसका यूनिट भी है ना, यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश का मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? तो मात्रक की बात कर लेते हैं। इसमें एक तो पहला जो एसआई सिस्टम में इसका यूनिट लिया जाता है, इसका मात्रक लिया जाता है एसआई यूनिट में, वो क्या होगा? कूलम। क्या होता है? कूलम। इसको हम सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं कि चार्ज क्यू बराबर होता है आई टी। आई क्या है? करंट। तो करंट जो है इसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर। और टी क्या है? सेकंड। तो क्या बन जाएगा? एम्पियर इंटू सेकंड। तो जो कूलम है ये किसके इक्वल होता है? ये होता है एम्पियर इंटू सेकंड। और अब हम कह सकते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ये तो हो गया एसआई सिस्टम में, ठीक। अब इसके बाद दूसरा पार्ट सीजीएस में। सीजीएस में इसका यूनिट क्या होता है? सीजीएस में स्टैट कूलम कह सकते हैं या ईएसयू। सीजीएस में क्या होता है? ईएसयू। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट यूनिट, स्टेट यूनिट। इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट को हम स्टैट कूलम भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टैट कूलम। इसको
स्टेट कूलाम भी कहते हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है? 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ ESU, और ESU का दूसरा नाम हम क्या ले सकते हैं? इसका दूसरा यूनिट CGS में बनता है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन इसका दूसरा यूनिट होता है, फ्रैंकलिन भी होता है। ठीक है, अब चलते हैं इसके बड़े मात्रक क्या क्या होते हैं। इसके बड़े यूनिट क्या क्या होते हैं? इसमें आता है एक फर्स्ट EMU। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। इलेक्ट्रो मैग्नेट यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट। ठीक है, अब 1 EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलाम के, मतलब 10 कूलाम इज इक्वल टू होता है 1 EMU। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट यूनिट इज इक्वल टू 10 कूलाम। ठीक है, अब इसके बाद हम देखें कि 1 कूलाम इज इक्वल टू है 1 ESU, सॉरी 1 कूलाम इज इक्वल टू है कितना? ESU का कूलाम से क्या रिलेशन आया था अभी? 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ ESU। तो 1 EMU इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? 10 इंटू 3 इंटू 10⁹ ESU, और 1 EMU इज इक्वल टू आ जाता है कितना? 3 इंटू 10⁻10 ESU, मतलब 3 इंटू 10⁻10 ESU स्टेट कूलाम इज इक्वल टू होता है 1 EMU के। ओके, इसका और बड़ा जो यूनिट होता है सेकंड, वो होता है फैराडे। ठीक, 1 फैराडे और कूलाम के बीच में जो रिलेशन आता है, फैराडे और कूलाम के बीच में जो रिलेशन आता है, उसमें 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है किसके? 96500 कूलाम, मतलब 96,500 कूलाम इज इक्वल टू होता है 1 फैराडे। 96,500 कूलाम इज इक्वल टू होता है 1 फैराडे। ठीक है, अब यूनिट के बाद हम बात करें इसकी विमा क्या होगी। विमा मतलब इसका डायमेंशन है ना, तो डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है, डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? विमा आवेश की विमा, और ये आवेश की विमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे?
हम जानते हैं कि Q बराबर होता है आई टी, ठीक है। तो क्या बना, एम्पियर इंटू टी एटी। इसकी विमा या डायमेंशन इसका क्या आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एटी के बराबर डायमेंशन आ जाएगा। ये बात है चार्ज। ओके, आज से हम शुरू करते हैं 12th की फिजिक्स, और 12th की फिजिक्स में हमने चार्ज पढ़ा, आप लोग देखेंगे इसके बारे में, फिर आगे इस चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ओके।